हेलो ट्रेडर्स। तो चलो आज आपके सामने एक सेटअप डिस्कस करता हूँ मैं। ठीक है। तो हमारा जो सेटअप है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा सेटअप है उसमें हमें मेन तीन चीज़ चाहिए। ठीक है, एक साथ। ठीक है। नंबर एक के अभी हम चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ रूल्स। तो हमें क्या चाहिए, नंबर एक तो हमें चाहिए बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स आपके चार्ट पे बनेगा पहले। ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं हम निफ्टी में। ठीक है, क्रिप्टो में आप 3 मिनट का भी यूज़ कर सकते हैं या 5 मिनट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर एक तो हमें चाहिए बॉक्स। बॉक्स ऐसे बनेगा आपके चार्ट पे। और वो बनेगा किसी, जो मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मैंने फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, उनके बिहाफ पे बनेगा। तो उस बॉक्स के अंदर मैक्सिमम 4 कैंडल हो सकती हैं या मिनिमम 3 कैंडल हो सकती हैं। ठीक है। तो या तो उसमें बॉक्स के अंदर 4 कैंडल होंगी। ठीक है। जैसे कि एक एक बॉक्स बनेगा और उसके अंदर मिनिमम कम से कम 3 कैंडल बनेंगी तो वो बॉक्स बनेगा, या मैक्स टू मैक्स 4 कैंडल बनेंगी तो वो बॉक्स बनेगा। वो सर्टेन पैरामीटर्स हैं उस कैंडलस्टिक पैटर्न्स के। तो वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो या तो 4 कैंडल से मिलके बनता है या फिर 3 कैंडल से मिलके बनता है। ठीक है। तो पहले तो आपके बॉक्स बनेगा आपके चार्ट पे। उसके बाद क्या होगा, उस बॉक्स का ब्रेकआउट करेगी एक कैंडल। ठीक है। और वो उसका कलर होगा ब्लैक। ठीक है। तो ये हो सकता है या तो वो जो बॉक्स बना है उस कंप्लीट हो गया, उसकी नेक्स्ट कैंडल ही उसका ब्रेकआउट कर दो और ये फुल बॉडी ब्लैक कैंडल होगी। मारो बाजू भी इसे आप कह सकते हैं। लेकिन ये ब्लैक कलर की कैंडल फॉर्म होगी। और इस कैंडल का ब्लैक कलर इसलिए का लॉजिक ये नहीं है कि इसने ब्रेकआउट करा है, इसका लॉजिक कुछ और है। ठीक है, वो मैं अभी आपको चार्ट पे बताऊंगा। तो ये कैंडल इसका ब्रेकआउट करेगी और इसके हाई पे हमें बाय करना है, इसके लो का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है। एक सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि बॉक्स तो बन गया। ठीक है। और एक कैंडल बनी फिर यहाँ पे नीचे, और सेकंड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, ब्लैक कैंडल ने। तो भी हम इसके हाई पे बाय करेंगे और इसके लो का स्टॉप लॉस होगा। और तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, मैक्स टू मैक्स मोटा मोटा आपको ये ध्यान रखना है कि 3 कैंडल में इसका ब्रेकआउट बॉक्स का हो जाना चाहिए। और जो भी कैंडल इसका ब्रेकआउट करेगी उससे पहले, अगर मान लो थर्ड कैंडल, जैसे एक सिनेरियो ये है कि एक कैंडल बनी इस यहाँ पे, एक यहाँ पे, और तीसरी कैंडल ने इस बॉक्स का ब्रेकआउट किया, और वो जिसने ब्रेकआउट किया वो ब्लैक कलर की बनेगी। तो उससे पहले की जो ये 2 कैंडल हैं, ये हाई नहीं ब्रेक करना चाहिए इस बॉक्स का। इस बॉक्स का जो हाई ब्रेक करेगी, इसका ब्रेकआउट जो करेगी वो ब्लैक कैंडल ही करेगी। और मैक्स टू मैक्स 3 कैंडल तक ही वेट करना है। ठीक है। और उससे पहले की कैंडल इसका हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये 3 सिनेरियो से इस बॉक्स का ब्रेकआउट होगा। ठीक है, मैं दोबारा से आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि ये बॉक्स बना। ठीक है, अब इसमें चाहे 3 कैंडल हो चाहे 4 कैंडल हो, आपको उससे मतलब नहीं है। मैक्स 4 से भी बन सकता है और 3 से भी बन सकता है। उसके बाद इस बॉक्स के यहाँ नीचे एक कैंडल बनी और सेकंड कैंडल बन गई हमारी ब्रेकआउट कैंडल, ब्लैक कैंडल। ठीक है। तो इसके हाई पे हम बाई करेंगे, लो का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और जितना कैंडल का साइज है उससे 1:4 हम लेके चलेंगे टारगेट। ठीक है, इसके अंदर 3 या 4 कैंडल बन सकती हैं। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि ये बॉक्स बना और अगली ही कैंडल, ये बॉक्स बना और अगली ही कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, और जो भी कैंडल ब्रेकआउट देगी वो फुल बॉडी बिल्कुल अपने टॉप पे क्लोज करेगी। ठीक है, कोई विक नहीं छोड़ेगी वो। ठीक है, बिल्कुल अपने टॉप पे क्लोज करेगी। ठीक है। और इसके हाई पे हम ट्रेड लेंगे और लो का स्टॉप लॉस करेंगे। तो एक तो बॉक्स, और नंबर 2 ये जो मैंने आपको बताया है ब्लैक कलर की कैंडल। नंबर 3 है एटीपी लाइन। अब क्या होगा, जो ये कैंडल ब्रेकआउट करेगी, देखो कोई भी प्राइस कहीं से मूव करना स्टार्ट करता है तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो हम ट्रेड को पकड़ेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से ही। ठीक है, बीच में हम नहीं पकड़ेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जो ये ब्लैक लाइन है, एटीपी लाइन, ये एक आपके चार्ट पे एक लाइन होगी, जो ये कैंडल है या तो ये इसको ब्रेक करेगी या इसके बिल्कुल नियर क्लोज करेगी। ठीक है। और
अगर इसके नियर क्लोज करा है कोई दिक्कत नहीं है, इसके नियर ही क्लोज करना चाहिए या इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, ठीक है। और हमने एंट्री ले ली और ये कैंडल, ये एटीपी लाइन दूर है, तो हमारी एंट्री के बाद नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेकआउट कर देगी, ठीक है। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ले और या हो सकता है यही कैंडल इसको ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। वो आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से कि जो ये बॉक्स का ब्रेकआउट करेगी कैंडल, तो हमारी जो एटीपी लाइन है वो भी इसके आसपास ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एटीपी लाइन यहाँ है और ये ऊपर बॉक्स बन रहा है और यहाँ आप बाय कर रहे हैं। हमेशा इसके जो हमारी कैंडल है वही इस बॉक्स का भी ब्रेकआउट करेगी और इस लाइन का भी ब्रेकआउट करेगी, और हो सकता है इस लाइन का ब्रेकआउट ना करके जस्ट इस लाइन पे क्लोज करे, ठीक है। बस हमें ये देखना है कि ये लाइन, ब्लैक लाइन वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से प्राइस मोमेंटम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं, बॉक्स पहले, उसके बाद कैंडल और उसके बाद एटीपी लाइन, ठीक है। अब ये तो हो गया बाय का सेटअप। और सेम अब क्या है, अगर हमारा सेल का सेटअप है तो ये बॉक्स बनेगा आपके पास पहले, वो अगेन 3 या 4 कैंडल से। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ही एक ब्लू कलर की, जैसे बाय में तो हमें था ब्लैक कैंडल और सेल में है ब्लू कैंडल, एक पूरी फुल बॉडी वो अपने बिल्कुल लोअर पॉइंट पे क्लोज करेगी। उसके नीचे हम सेल करेंगे और उसके ऊपर का हाई का स्टॉप लॉस होगा। और इस टाइम पे क्या होगा, वो एटीपी लाइन ऐसे होगी तो या तो यही कैंडल इस एटीपी लाइन को ब्रेक कर देगी या फिर हमारी एंट्री के बाद नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेकआउट कर देगी, ठीक है। तो मतलब ये नियर में होनी, हमारी जो ये ब्रेकआउट कैंडल है इसके नियर में ये हमारी एटीपी लाइन होनी चाहिए और ये बॉक्स होना चाहिए। सेल के लिए ब्लू कैंडल और बाय के लिए ब्लैक कैंडल, ठीक है। तो हम ये रूल वही है, बाय अबव ब्लैक कैंडल एंड कैंडल लोज स्टॉप लॉस रिस्क और 1 to 4। सेल बिलो द ब्लू कैंडल एंड कैंडल हाई इज स्टॉप लॉस। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा बता दिया। अब हम चलते हैं चार्ट्स पे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, आप जो ये लाइंस हैं और ये इन सब का कोई वो नहीं है, ये मेरा एक दूसरा सेटअप था तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए इस चार्ट पे 2 ट्रेड बनी हुई हैं। एक तो देखो ये है, ये हमारा बॉक्स बना है 3 कैंडल से मिलके, ठीक है। एक डोजी कैंडल है, वो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रही होगी, एक डोजी कैंडल है और 2 अलग कैंडल हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स बना, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बनी हमारी ये वाली ब्लैक कैंडल, ठीक है। उसके हाई पे हमने बाय करा, लो का हमने स्टॉप लॉस लगाया। अब जो ये ब्लैक कैंडल बनी है, इसने ये जो हमारी एटीपी लाइन है इसका भी ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, आपको दिखेगा, ये देखिए ये हमारा बॉक्स बना है, ठीक है। उसके बाद ये ब्लैक कैंडल है और इसने एटीपी लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। इसके हाई पे हम ब्रेक करेंगे एंट्री और इसके लो का होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। और इसी में अब यहाँ पे देखिए एक ट्रेड ये है, ये जो हमारा देखिए वहाँ पे 3 कैंडल से बना था, यहाँ पे जो हमारा बॉक्स बना है 4 कैंडल से मिलके बना है। और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने फुल बॉडी ब्लैक कैंडल है, इसके हाई पे हम यहाँ बाय करेंगे, इसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, इस केस में क्या थोड़ा सा चेंज है कि जो हमारा, और देखिए नियर, ये जो ब्लैक लाइन है ना ये बिल्कुल नियर है, लेकिन इस सिनेरियो में क्या हुआ है कि हमारी जो एंट्री हुई थी यहाँ पे, हमारी जो एंट्री हुई थी उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसको एटीपी लाइन को क्लोज कर दिया है, क्रॉस कर दिया है, ब्रेकआउट कर दिया है। तो अगली कैंडल में हो जाना चाहिए वो, ठीक है। एक सिनेरियो दिखाऊंगा मैं जहाँ नहीं हो पाएगा तो फिर क्या, कैसे क्या करना है। जैसे यहाँ पे भी बना था लेकिन यहाँ पे ये फुल बॉडी कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, ठीक है, विक छोड़ दी थी इस कैंडल ने ऊपर, इसलिए ये सेटअप नहीं बना था, ठीक है। तो एक सेटअप ये हो गया, यहाँ पे हमारा बॉक्स है, ठीक है, और ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई है। तो देखते हो आप कितना अच्छा मोमेंटम आता है। इसके बाद अब क्या करते हैं, अब इस चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे भी ये कल का एक्सपायरी का था शायद। अब देखिए यहाँ पे बना है हमारा बॉक्स, जो मैंने बताया था 4 कैंडल से मिलके बना है, ठीक है। अब हुआ क्या है, बॉक्स बन गया, उसके बाद अगली कैंडल बनी, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था मैक्स टू मैक्स थर्ड कैंडल तक ब्रेकआउट होना हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ है कि जैसे कि हमारा ये बॉक्स था, इसके बाद अगली कैंडल बनी और उससे अगली कैंडल ने इस बॉक्स का ब्रेकआउट कर दिया है और फुल बॉडी ब्लैक कैंडल है। इसके हाई पे हम बाय करेंगे, इसके हाई पे हम बाय करेंगे, लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। और आप ये देखेंगे कि सेकंड कैंडल ने एटीपी लाइन का भी ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो ये एटीपी लाइन बिल्कुल नियर होनी चाहिए बॉक्स के, ठीक है। तो हमारा फिर टारगेट आ जाएगा। अब देखिए एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। अब आप समझेंगे कि ये जो ब्लैक कैंडल बनती है इसका लॉजिक यही होगा कि बॉक्स का ब्रेकआउट करेगी जो कैंडल वो ब्लैक बन जाएगी। ऐसा नहीं है, इसका एक अलग से इंडिविजुअल कुछ लॉजिक है ब्लैक कैंडल बनने का। इस ब्लैक कैंडल बनने का लॉजिक ये नहीं है कि इसने बॉक्स का ब्रेकआउट करा, क्योंकि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे भी देखिए क्या कहते हैं, ये 40 पॉइंट्स का टारगेट आया है 10 पॉइंट के एसएल से यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो बॉक्स भी है, ठीक है, और अगली कैंडल ने ब्रेकआउट भी करा और एटीपी भी है और टारगेट भी आया। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे, सिस्टम इसको जब डिटेक्ट करता है, यहाँ से देखिए ये प्राइस है ना और भी ऊपर गया है, ठीक है, ये पूरा 200 तक गया है। तो जब एक्चुअल हमारा सेटअप बनता है ना, तो वो पूरा दिन फिर अच्छे से पूरा प्रॉपर टारगेट देके जाता है। अब यहाँ पे 10 पॉइंट के उससे टारगेट तो आया है 40 पॉइंट का, 1:4 का। इसको आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, लेकिन मैं जो मेरा सेटअप है वो ये है ब्लैक कैंडल के साथ। अभी यहाँ पे क्या, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो ब्रेकआउट तो यहाँ पे भी हुआ है इस बॉक्स का, और फुल बॉडी कैंडल ने भी किया है, लेकिन वो सिस्टम ने मेरे ने इसको कैंडल को ब्लैक नहीं बनाया, क्योंकि मेरे सिस्टम को पता था कि यहाँ से मोमेंटम आए तो गा, लेकिन कितना आएगा और वहाँ से फिर रिवर्स कर जाएगा, उसके बारे में मेरे सिस्टम को पहले से पता था, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ कि कैंडल का कलर ब्लैक नहीं बना। हालांकि हमारी तीनों कंडीशन तो मैट हो गई, तीनों भी नहीं, दो ही कंडीशन मैट हुई, बॉक्स तो बॉक्स मिला, बॉक्स का ब्रेकआउट मिला और एटीपी लाइन, लेकिन कैंडल ब्लैक नहीं बनी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 40 पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस कैंडल का ब्लैक बनना ऐसा नहीं है कि ये बॉक्स बना और उसका ब्रेकआउट हुआ। तो ये ब्लैक कैंडल तभी बनेगी जब वहाँ से एक अच्छा खासा, जैसे यहाँ से ये 69 से 164, 100 पॉइंट तो ये और 50 पॉइंट्स और ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 40 पॉइंट आए हैं क्योंकि यहाँ पे कैंडल ब्लैक नहीं बनी थी, ठीक है। तो अब चलते हैं इस चार्ट पे। अब यहाँ पे देखिए अगेन क्या हुआ है, ये आज का ही ट्रेड है 26 तारीख, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आज मॉर्निंग में था, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि जो फर्स्ट कैंडल बन, ये हमारा बॉक्स बन गया कल ही, 3 कैंडल इस बॉक्स की जो बनी हुई हैं ये कल बनी हुई थी, जो चौथी कैंडल है वो आज हमारी फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सेटअप बिल्कुल सेम है, रूल सेम है, सब कुछ कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये 3 कैंडल बनी हुई थी तो बॉक्स नहीं बना हुआ था, ठीक है। कल जो लास्ट की 3 कैंडल थी तो ये बॉक्स नहीं बना था। ये बॉक्स बना है जब आज सुबह क्या हुआ है, ये 9:15 वाली कैंडल है 5 मिनट की, ये यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ क्लोज हुई, तो सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया मोमेंटम को और उसने ये बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब बॉक्स बनाने के बाद बॉक्स हमें मिल गया। दूसरा हमें क्या हमें चाहिए, ब्लैक लाइन, बिल्कुल ब्लैक लाइन भी यहीं पे है, एटीपी लाइन। तो बॉक्स भी मिल गया, एटीपी लाइन भी मिल गई। तो अब हमें क्या चाहिए था, कोई फुल बॉडी ब्लैक कैंडल जो इस बॉक्स का ब्रेकआउट करे। अब देखिए 2 कैंडल यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स थर्ड कैंडल तक जैसे मैंने आपको रूल में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बॉक्स मिल गया नंबर 1। उसके बाद 2 कैंडल बनी, थर्ड कैंडल हमारी जो एंट्री कैंडल है फुल बॉडी ब्लैक कैंडल वो बन गई, और इसके उसी इस ब्लैक कैंडल ने ही एटीपी को भी ब्रेक कर दिया। तो इसके हाई पे हम बाय करेंगे, लो का हम स्टॉप लॉस करेंगे। 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और यहाँ से ये 60 पॉइंट ये, और यहाँ से फिर ये अगेन 50 पॉइंट, 100 एंड मोर देन 150 पॉइंट गया। लेकिन हम अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:4 यहाँ पे बुक कर लेंगे,
ठीक है, तो इस सेटअप में भी दोबारा से मैं आपको एक बार वो कर देता हूँ। रूल वही है तीनों। ठीक है, हमको क्या चाहिए, पहले बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो बॉक्स का ये बॉक्स आपको मिल जाएगा, मिल गया जब ये 9:15 की कैंडल बनी तो सिर्फ ने डिटेक्ट कर लिया पैटर्न के हिसाब से कि ये बॉक्स बन गया है। उसके बाद पहली कैंडल नहीं, ब्लैक तो बनी, ब्रेकआउट नहीं कर पाई। दूसरी बनी, ब्रेकआउट नहीं कर पाई। और तीसरी कैंडल हमारी फुल बॉडी ब्लैक कैंडल बनी। ठीक है, उसने ब्रेकआउट कर दिया, बॉक्स का भी कर दिया और एटीपी लाइन का भी कर दिया। और ये सारा काम हो रहा है नियर द एटीपी लाइन, क्योंकि यहीं से ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ कहीं और बन जाए असल में, तो कहीं और यहाँ पे बना, कहीं पे भी आप देखोगे कहीं पे भी सेटअप बना ही नहीं है। लेकिन अगर ऊपर कहीं बन रहा है तो वो उसके चांसेस नहीं है। ये प्राइस स्टार्ट होना चाहिए यहीं से। ठीक है, तो इसमें भी तीनों चीज़ें सेटिस्फाइड होंगी। ये आज का ही ट्रेड है। ठीक है, और अब चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसका मैं बताता हूँ, ये क्या कहते हैं, आपका एक सेल साइड का ट्रेड है बिटकॉइन में। ठीक है, अब बिटकॉइन में है ट्रेड ये सेल साइड का। तो इसमें हमें चाहिए क्या क्या था, पहले ब्लू बॉक्स, ओ सॉरी, पहले चाहिए हमें बॉक्स। बॉक्स मिल गया। उसके बाद सेकंड कैंडल नहीं, फर्स्ट कैंडल ने नहीं, सेकंड कैंडल फुल बॉडी ब्लू कैंडल बनी। ठीक है, और इसने इसका भी ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, और यहीं से प्राइस का जैसे बॉक्स है, तो बॉक्स बिल्कुल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हमारी एटीपी लाइन से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसके लो पे हम सेल करेंगे, इसके हाई का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये जो बॉक्स बना है और जो हमारी कैंडल बनी है, ये बिल्कुल यहीं से स्टार्ट हुआ है एटीपी लाइन से। तो पहले तो हमें बॉक्स बॉक्स मिल गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैंडल, बॉक्स के बाद जो सेकंड कैंडल फुल बॉडी ब्लू कैंडल चाहिए थी वो बन गई। ठीक है, उसके लो पे हम करेंगे सेल और हाई का स्टॉप लॉस, और 1:4 आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे भी अगेन वही चीज़ हुई है। देखिए प्राइस दिन में ये देखो मूवमेंट करेगा, यहाँ पे ये कुछ बॉक्स भी बना लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो भले ही मूवमेंट कर दे। ठीक है, आपको वो लालच नहीं करना है कि, और ये नहीं सोचना है कि भैया सेटअप तो नहीं बना और मोमेंट आ गया। भले ही आ गया वो मोमेंट, ठीक है, हमें वो मोमेंट चाहिए नहीं। हमारे रूल से और जो सेटअप से आएगा मोमेंट वही हमें चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ उसके बाद, अब देखिए ये दो सिनेरियो हैं। एक बॉक्स तो यहाँ बना था। ठीक है, और क्या कहते हैं, नेक्स्ट कैंडल ने न्यूज़ से अगली कैंडल ने ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे क्या कमी है, कुछ भी यहाँ पे इसके वो नहीं हो रहा है, एटीपी लाइन बहुत दूर है। ठीक है, इस वजह से एक दो कंपोनेंट तो मिल गए हमें, बॉक्स मिल गया और ब्लैक कैंडल मिल गई, लेकिन एटीपी बहुत दूर है। दूसरी बात, मैंने क्या कहा था, अगर मान लो अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो क्या होना चाहिए, मैंने जो बोला है कि हमारी एंट्री हो जाए तो सेकंड कैंडल को क्लोज कर देना चाहिए। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर भी लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें ये बॉक्स मिला यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल मिली, आपने अगर यहाँ एंट्री करी, ठीक है, एक तो नंबर एक एटीपी लाइन बहुत दूर है, चलो आपने एंट्री कर ली ये सोच के कि नेक्स्ट कैंडल को क्लोज कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट कैंडल भी बनी, वो भी एटीपी को क्लोज नहीं कर पाई, उससे अगली बनी वो भी क्लोज नहीं कर पाई, उससे अगली बनी, उसने ऊपर जाके रिजेक्शन लेके वापस नीचे क्लोज हो गई। तो अगर आपकी एंट्री के बाद अगली कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस एटीपी लाइन पे यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। इस पे आपको कोई भी एसएल का वेट नहीं करना है अगर आपने एंट्री कर ली है तो, और असल में तो एंट्री करनी ही नहीं है। ठीक है, अब देखो जो बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड होती है वो कैसे बनती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बॉक्स मिला। ठीक है, उसके बाद फुल बॉडी, बिल्कुल अगली ही फुल बॉडी, यहाँ यहाँ पे दो थी, यहाँ पे इसी फुल बॉडी ब्लैक कैंडल बनी। ठीक है, और यहाँ पे हमने एंट्री करी, और जैसा मैंने बताया था ये यहाँ पे इसके एटीपी लाइन के नियर है, और अगली ही कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया इस एटीपी लाइन का। ठीक है, तो ये ट्रेड इसीलिए यहाँ से सक्सेसफुल हुई है। ठीक है, और ये मैंने आगे कैप्शन नहीं किया, ये प्राइस यहाँ से और भी ऊपर गया था। ठीक है, और हमारा तो टारगेट था जो वो हो ही गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये सेटअप आपने देखा होगा, परफेक्ट सेटअप हमेशा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, बॉक्स बनेगा पहले,
ठीक है। और ये देखिए सिस्टम ऐसा है कि ये बिल्कुल बहुत आराम से बनता है। अब ये 4 कैंडल हैं तो कम से कम ये लगा लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 20 मिनट तो यही हो गए, और एक कैंडल ये 25 मिनट ये हो गए। कम से कम एटलीस्ट 25 मिनट लगे इस सिग्नल को तैयार होने पर। और ऐसा नहीं कि दिन में बार बार आ रहा जा रहा है, दिन में एक या दो, मैक्स टू मैक्स दो, नहीं तो एक ही सिग्नल ये बनता है। ठीक है, तो कोई ओवर ट्रेड का इसमें चक्कर नहीं है। ठीक है, तो बॉक्स बना फुल बॉडी कैंडल क्लोज हुई ब्लैक, इसके हाई पे हमने बाय करा, लो का स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, और ये 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना होगा। ठीक है, और ये हमारा यहाँ से 67 से ये 96 का तो यहाँ पे आई लगा, और ये बाद में प्राइस और भी ऊपर गया था। हमारा टारगेट 1:4 आराम से इजिली हो गया था, अगर आप कैंडल का साइज देखेंगे उस हिसाब से भी। ये देखिए अब आप सोचेंगे कि ऑप्शन में हर एक जगह बिल्कुल जहाँ से भी प्राइस का ओरिजिन होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो इस एटीपी लाइन से ही होता है, और ऐसे ही सेटअप वर्क करता है हर एक उसमें। अब देखिए ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, अब देखिए दिन में चाहे कुछ भी होता रहो, कोई सेटअप नहीं बना कहीं पे भी। ठीक है, ना सेल का बना है ना बाय का बना है। ठीक है, अब हुआ क्या है, जब बिल्कुल रियल सेटअप बनना था, अब देखो यहीं पे, इसीलिए मैं कह रहा था कि जब सारे देखो, अब जिसने यहाँ पे बाय किया वो भी, उसका भी एसएल, सेल किया उसका भी एसएल, और मार्केट रेंज बाउंड था। जब असली मोमेंटम आना होता है तब हमारा सेटअप बनता है। तो वो क्या करेगा हमारा सेटअप, पहले तो देखो ये बॉक्स बनाएगा, ये देखो बॉक्स बना। ठीक है, बॉक्स ने ही और ये नियर का काम कहाँ हो रहा है, नियर द एटीपी, और बॉक्स ही ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है एटीपी को भी। ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन बॉक्स की फुलफिल हो गई, दूसरी एटीपी की। और उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने ही इसका कर दिया है ब्रेकआउट, ब्लैक कैंडल ने। ठीक है, छोटी सी वीक है कोई बात नहीं, लेकिन फुल बॉडी कैंडल ही है ये, क्योंकि ये जहाँ से स्टार्ट हुई है बिल्कुल अपने टॉप पे ही क्लोज हुई है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये बॉक्स बन गया पहले, उसके बाद हुई इसके हाई पे हम कैंडल ओपन, जैसे कैंडल ओपन ही इसके हाई पे हुई है, तो इसके ओपन पे ही हम बाय कर लेंगे। इसके लो का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और आप ये देखिए फिर कितना अच्छा इसमें टारगेट पूरा यहाँ से एक बार स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे अभी आपने आज के ट्रेड का देखा, ऑप्शन का भी पूरा दिन प्राइस ऊपर ही रहा। इवनिंग में से सिग्नल आता है तब फिर प्राइस ऊपर ही क्लोज होता है। अब ये बिल्कुल ओरिजिनल सिग्नल था, आप देखिए फिर पूरा दिन है ना प्राइस ऊपर ही जाता रहेगा। ठीक है ये गोल्ड मिनी का है। ठीक है, तो सेटअप दिखाने के उससे मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखिए, ये जो कल जो डाउनफॉल आया था, तो वो मैंने आपको ट्रेड तो दिखाई थी आपको कल की, ऑप्शंस में कौन सी थी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, जो ये ट्रेड थी ना पुट की, अब देखिए अगर आप निफ्टी में देखेंगे ना, तो निफ्टी में देखो सेल बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखो कहीं पे भी कोई वो नहीं बना है। ठीक है, ये वो है जो उसमें ऑप्शंस में दिखाया था, बिना उसके बनी थी, क्या कहते हैं, सारा सेटअप सेम था सेटअप, लेकिन कैंडल में कलर नहीं था। तो ये निफ्टी में इस तरीके से हुआ था। आप इसे छोड़ो, आप ये देखो जो परफेक्ट ट्रेड बनती है वो कैसे बनती है। नंबर एक, बॉक्स चाहिए, बॉक्स बन गया। उसके बाद क्या चाहिए, और कहाँ काम हो रहा है, एटीपी लाइन के आसपास। तो अब क्या, बॉक्स बन गया, और बॉक्स बनने के बाद क्या हुआ है, ब्लू कैंडल ने एटीपी का भी दे दिया, और फुल बॉडी ब्लू कैंडल बनी। अब सीधा सिंपल हम क्या करेंगे, इसके लो के नीचे सेल करेंगे, हाई का स्टॉप लॉस, और ये हमारा 1:4 टारगेट। तो जहाँ भी प्राइस का ओरिजिन होता है ये एटीपी के आसपास ही होता है, इसको एवरेज ट्रेडिंग प्राइस कहते हैं। तो जहाँ पे जितना भी बाय सेल हो रहा है पूरे दिन में, उसकी जो एवरेज प्राइस है, वहाँ से एक मोमेंटम या तो अपसाइड आएगा या डाउन साइड आएगा। तो वो हमारा सिस्टम कर लेता है, और ये भी अलग अलग फेजिस से सिग्नल को पहले वेरीफाई करता है। पहले तो एक पैटर्न बनेगा जो बॉक्स का मैंने बताया, फिर उसका ब्रेकआउट होगा ब्लू कैंडल से, और एटीपी के नीचे कैंडल क्लोज होगी। ठीक है, और तब हमारा ये सेटअप कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेटअप है। ठीक है, तो आई होप मैं इसका आप मैं आगे भी इसके अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।